सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर इराक में ऐसे वक्त में हमला किया है जब अरबईन वॉक का वक्त चल रहा है। दुनिया भर से लोग, इराक के अंदर मुख्तलिफ शहरों से लोग, ईरान से और आसपास के दूसरे और मुल्कों से लोग पैदल चल करके तमाम और रास्तों के ज़रिए इमाम हुसैन के रोज़े करबला तक पहुंचने की कोशिश में है। ऐसे वक्त में सऊदी अरब ने इराक के अंदर 7 प्रोविंसेस में हमले किए और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि इन हमलों में वो प्रोविंस भी है जिसे करबला के नाम से जाना जाता है। करबला की जानिब बढ़ रहे अरबईन वॉक करने वाले लोग भी इसकी जद में आए। एक मौक़िफ़ जो है वो इस हमले में तबाह हुआ। इससे पहले जब ये बीच में 3-4 दिनों की जंग पॉज हुई थी अमेरिका ईरान की, उस दौरान भी ईरान से इराक का जो लैंड बॉर्डर है वहाँ से जो ज़ायरीन इराक की तरफ जा रहे थे अरबईन वॉक के लिए, उनको भी टारगेट किया गया। तो उसमें भी कुछ लोगों के जख्मी होने की खबर है। ये हमले क्या कह रहे हैं? इस तरह का हमला क्या कह रहा है कि कम से कम सऊदी अरब तो इस पर सोच ही सकता है। अब देखिए, इराक के बगदाद में हमला हुआ, दियाला में हमला हुआ, करबला में हमला हुआ, वासित में हमला हुआ, नैनवा में हमला हुआ, किरकुक में हमला हुआ, बसरा में हमला हुआ। दावा यह किया जा रहा है कि भाई पीएमएफ के ठिकानों को टारगेट किया है, जो एक ईरान समर्थित मिलिशिया जिसके पास अपनी पूरी फौज है, अपनी पूरी आर्मी है और जिसे पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं और ये हमला पीएमएफ के ठिकानों पर इराक में इसलिए किया सऊदीया ने कि उसकी एक ऑयल रिफाइनरी पर, ऑयल फैसिलिटीज़ पर हमला हुआ था। ये वो हमला था जिसे लेकर के बार बार हुती ये कहता रहा कि ये हमला मैंने किया है, हमने किया है, लेकिन इसके बावजूद सऊदी ने हमला इराक पर किया। अब इसकी जो मंशा है इसके पीछे, वो मैं आपको अगले बुलेटिन में बताऊंगा। कैसे इस पूरे रीजन को एक बार फिर से उस इख्तलाफ की जंग में, शिया सुन्नी जंग की तरफ धकेलने की कोशिश बहुत सारे उस तरह के जहन जो अमेरिका परस्त, जो इजराइल परस्त जहन है, जो इस कोशिश में लगे हैं कि इस पूरे खत्ते को एक तरह की आपस की जंग की आग में झोंक दिया जाए, जिससे बचाने के लिए लगातार सैयद अली खामनेई काम करते रहे और ईरान की भी कोशिश रही है कि इस खत्ते को कम से कम इस आग के जद से बचा के रखा जाए। आप कैसे इस खबर को देखते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा।